दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आज भी समय रुकसा गया है, जहां के लोग ना मोबाइल जानते हैं, ना इंटरनेट, ना ही हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी। अगर कोई वहां जाने की कोशिश करे तो उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। भारत के ही एक रहस्यमयी द्वीप पर रहती है एक खतरनाक और अनजान जनजाति, सेंटिनलीज। दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली ट्राइब। ये लोग हजारों साल से बिना किसी बाहरी संपर्क के अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये लोग बाहरी दुनिया से इतना डरते क्यों हैं? और जो भी इनके करीब जाता है वो कभी लौट कर क्यों नहीं आता? आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी जनजाति का पूरा सच, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। सेंटिनलीज लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नाम के एक छोटे लेकिन बेहद रहस्यमयी द्वीप पर रहते हैं। यह द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में स्थित है और चारों तरफ से गहरे समुद्र से घिरा हुआ है। यह इलाका बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच आता है, जिससे यह दुनिया से पूरी तरह अलग थलग दिखाई देता है। इस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई बंदरगाह, सड़क या एयरपोर्ट जैसी सुविधा मौजूद नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड घने जंगलों से ढका हुआ है, जहाँ पेड़ों की मोटी परत इतनी ज्यादा है कि अंदर का इलाका बाहर से साफ दिखाई भी नहीं देता। यह द्वीप प्राकृतिक रूप से काफी सुरक्षित है। इसके चारों तरफ उथले पानी, शैल रीफ्स हैं, जो बड़े जहाजों या नावों को पास आने से रोकते हैं। इसी वजह से सदियों से यह द्वीप बाहरी लोगों की पहुंच से लगभग दूर ही रहा है और यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज लोग अपनी ही दुनिया में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के जीवन जीते आ रहे हैं। यह द्वीप न सिर्फ भौगोलिक रूप से अलग है, बल्कि कानूनी रूप से भी पूरी तरह सुरक्षित किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर रखा है, जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। यहां तक कि द्वीप के आसपास लगभग 5 किलोमीटर तक किसी भी नाव या व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। इसका मुख्य कारण सेंटिनलीज जनजाति की सुरक्षा और उनकी प्राचीन संस्कृति को बचा कर रखना है, क्योंकि बाहरी दुनिया के संपर्क से उन्हें बीमारियों और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। अगर लोकेशन के हिसाब से समझें तो इस द्वीप के सबसे नजदीक का प्रमुख शहर पोर्ट ब्लेयर है, जो लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। लेकिन इतनी कम दूरी होने के बावजूद यह द्वीप मानो एक अलग ही दुनिया में है। आधुनिक सभ्यता से दूर, बिना किसी तकनीक के सेंटिनलीज लोग आज भी हजारों साल पुराने तरीके से जीवन जी रहे हैं, जो इस द्वीप को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना देता है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में स्थित है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप समूह है। यह क्षेत्र मुख्य भारत से काफी दूर बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच फैला हुआ है, जहां सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप मौजूद हैं। इन द्वीपों में से कई पर लोग रहते हैं, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जो आज भी पूरी तरह जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरे हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और साफ समुद्री पानी के लिए जाना जाता है। यहाँ का वातावरण बाकी भारत से काफी अलग है। चारों तरफ हरियाली, समुद्री हवा और शांत वातावरण इस जगह को खास बनाते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां इंसानों का हस्तक्षेप बहुत कम है, और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड उन्हीं में से एक है। यह पूरा क्षेत्र प्रशासनिक रूप से भारत के नियंत्रण में है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहां से ही पूरे द्वीप समूह का संचालन होता है। हालांकि अंडमान के कई द्वीप पर्यटन के लिए खुले हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा गया है, ताकि वहां रहने वाली जनजातियों की सुरक्षा और उनकी परंपराओं को सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह अंडमान और निकोबार आइलैंड्स सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां आज भी प्राचीन और आधुनिक दुनिया का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पूरा इलाका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आता है। सेंटिनलीज जनजाति के लोग एक साथ छोटे छोटे समूहों में मिलकर रहते हैं और उनका पूरा जीवन सहयोग, टीम वर्क पर आधारित होता है। सेंटिनली से अपने द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर झोपड़ियों या खुले आश्रयों में रहते हैं, जहां वे परिवार और समूह के साथ सुरक्षित रहते हैं। वे शिकार, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने जैसे काम मिलकर करते हैं, जिससे सभी का जीवन चलता है। इनके समाज में आधुनिक नियम या लिखित कानून नहीं होते, लेकिन फिर भी वे आपसी समझ और परंपराओं के आधार पर शांतिपूर्वक रहते हैं।
उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति और एक दूसरे पर निर्भर होता है, जिससे उनका समुदाय मजबूत बना रहता है। सेंटिनलीज जनजाति के लोग पूरी तरह बिना घर के नहीं रहते, बल्कि उनके अपने साधारण प्रकार के घर या आश्रय होते हैं। सेंटिनलिस अपने द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर लकड़ी, पत्तों और टहनियों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनाते हैं, जो उन्हें धूप, बारिश और हवा से बचाती हैं। कुछ जगहों पर वे बड़े सामूहिक आश्रय कम्युनल हट्स भी बनाते हैं, जहां एक साथ कई लोग रह सकते हैं, जबकि कुछ परिवार अलग अलग छोटे शेल्टर में रहते हैं। ये घर बहुत साधारण और अस्थायी होते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के अनुसार आसानी से बनाए और बदले जा सकते हैं। इस तरह वे पूरी तरह खुले में नहीं, बल्कि अपने बनाए प्राकृतिक घरों में ही रहते हैं। ये लोग कैसे दिखते हैं? सेंटिनलीज जनजाति के लोग दिखने में पूरी तरह से अलग और अनोखे होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट प्राकृतिक जीवन के हिसाब से विकसित हुई है। इनका रंग गहरा काला, डार्क ब्राउन टू ब्लैक होता है। बाल छोटे, घुंघराले, कर्ली और काले होते हैं। शरीर मजबूत और फुर्तीला होता है, हंटिंग के लिए परफेक्ट। कपड़े लगभग नहीं पहनते या बहुत कम पहनते हैं। पुरुष आमतौर पर बिना कपड़ों के या सिर्फ कमर पर बेल्ट स्लैश पत्ते पहनते हैं। महिलाएं भी साधारण प्राकृतिक चीजों से शरीर ढकती हैं। ये लोग किसी भी आधुनिक इंसान जैसे नहीं दिखते, बल्कि पूरी तरह एंशिएंट ह्यूमन लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटिनलीज पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनका खाना भी सीधा जंगल और समुद्र से आता है। उनके पास खेती, बाजार या बाहर से आने वाला कोई भी भोजन नहीं होता। जो मिलता है वही उनका भोजन बनता है। सबसे पहले बात करें उनके मुख्य खाने की, तो ये लोग मछलियां और समुद्री जीव खूब खाते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए मछली पकड़ना इनके लिए आसान होता है। ये लोग उथले पानी में जाकर तीर कमान या भाले से मछलियां पकड़ते हैं। इसके अलावा केकड़े, शेलफिश और कछुए भी इनके भोजन का हिस्सा होते हैं, जो उन्हें समुद्र किनारे आसानी से मिल जाते हैं। जंगल से भी इन्हें काफी खाना मिलता है। ये लोग जंगली फल, कंदमूल, रूट्स और शहद खाते हैं। पेड़ों पर चढ़कर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना इनके लिए आम बात है। यह उनके लिए ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा वे छोटे छोटे जंगली जानवरों और पक्षियों का शिकार भी करते हैं, जिससे उन्हें मांस मिलता है। खाने को तैयार करने का तरीका भी बहुत साधारण होता है। कई बार ये लोग भोजन को कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों को आग पर भूनकर भी खाते हैं। इनके पास आग जलाने और उसे संभालने का बेसिक ज्ञान होता है। कुल मिलाकर इनका पूरा खान पान सेल्फ सर्वाइवल पर आधारित है, यानी जो प्रकृति देती है उसी पर इनकी पूरी जिंदगी चलती है। हाँ, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कई बार लोगों ने जाने की कोशिश की है, लेकिन ज्यादातर कोशिशें खतरनाक साबित हुई हैं। सबसे चर्चित घटना 2018 की है, जब जॉन एलंचो नाम का एक युवक इस द्वीप पर गया। वह वहां के सेंटिनलीज लोगों से संपर्क बनाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह उनके इलाके में पहुंचा, जनजाति ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दुनिया भर में इस द्वीप को लेकर चर्चा तेज हो गई। इससे पहले भी 1970 और 1980 के दशक में कुछ वैज्ञानिक और सरकारी टीमें इस जनजाति से संपर्क करने की कोशिश कर चुकी हैं। शुरुआत में वे लोग दूर से नारियल या गिफ्ट देकर दोस्ती करने की कोशिश करते थे। कुछ मौकों पर सेंटिनलीज लोगों ने चीजें स्वीकार की, लेकिन कई बार उन्होंने तीर कमान से हमला भी किया। इससे यह साफ हो गया कि वे बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते। एक और घटना 2006 में हुई थी, जब 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए। सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें भी मार दिया, क्योंकि वे उनके क्षेत्र में घुस आए थे। इन्हीं खतरनाक घटनाओं के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इलाके में जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। आज कोई भी व्यक्ति जानबूझकर इस द्वीप के पास जाता है तो वह अपनी जान जोखिम में डालता है। कई लोगों ने इस रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जो भी इनके करीब गया वो सुरक्षित वापस नहीं आ सका। सेंटिनलीज लोगों की अपनी अलग भाषा है, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता उसे समझ नहीं पाया। ये भाषा दुनिया की किसी भी दूसरी भाषा से मिलती जुलती नहीं है, इसलिए उनसे बात करना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही कोई नाव या हेलीकॉप्टर उनके पास आता है, ये लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। वे तीर कमान लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वे बाहरी खतरे को जल्दी पहचान लेते हैं। इनके पास नाव तो है,
लेकिन सीमित उपयोग। ये लोग छोटी छोटी नाव कैनू बनाते हैं, लेकिन वे गहरे समुद्र में नहीं जाते। वे सिर्फ किनारे किनारे ही चलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते। माना जाता है कि ये लोग करीब 50,000 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्राचीन मानवों की हुआ करती थी, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। दुनिया की अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब सेंटिनलीज को दुनिया की आखिरी अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स में से एक माना जाता है। मतलब इनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। इन्हें बाहरी बीमारियों से खतरा है, जैसे सर्दी खांसी भी इनके लिए खतरनाक हो सकती है। सेंटिनलीज जनजाति के लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि वे हजारों सालों से बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहे हैं। सेंटिनलीज के शरीर ने सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी या फ्लू के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित नहीं की है। इसलिए जो बीमारी आम लोगों के लिए छोटी होती है, वही उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे संपर्क करना सख्त मना किया है, ताकि उन्हें बाहरी बीमारियों से बचाया जा सके और उनकी जनजाति सुरक्षित रह सके। ये अपनी जमीन और संस्कृति को बचाना चाहते हैं, इसलिए वे आउटसाइडर्स को दुश्मन समझते हैं। भारत सरकार क्यों बचा रही है इन्हें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि इन्हें उनकी जिंदगी अपने तरीके से जीने देना चाहिए। जबरदस्ती संपर्क करना इनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए नो कांटेक्ट पॉलिसी लागू की गई है। एक ऐसी जनजाति जो आज भी दुनिया से हजारों साल पीछे जी रही है, और शायद वो कभी भी हमारी दुनिया का हिस्सा बनना नहीं चाहती। तो ये थी कहानी एक ऐसी रहस्यमयी जनजाति की जो आज भी हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग जी रही है। सेंटिनलीज हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, और हर किसी की अपनी दुनिया और अपनी आजादी होती है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ।